Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बेंगलुरु में महालक्ष्मी के मर्डर केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। महालक्ष्मी के मर्डर का आरोपी मुक्ति रंजन सुसाइड कर चुका है। पुलिस के अनुसार मुक्ति ने ही महालक्ष्मी का मर्डर किया था। पुलिस ने बताया कि मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट में ये स्वीकार किया है कि उसी ने महालक्ष्मी का मर्डर किया था और लाश फ्रिज में छिपाई थी। अब मुक्ति रंजन के भाई सत्य रंजन ने इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी के मर्डर की असली वजह क्या थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्य रंजन ने बताया कि एक दिन मुक्ति रंजन ने उसे फोन किया। मुक्ति बहुत ही टेंशन में लग रहा था। सत्य रंजन ने पुलिस को बताया कि मैंने मुक्ति से पूछा कि क्या टेंशन है, तो उसने बताया वो लड़की महालक्ष्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे सोने की चेन और 7 लाख रुपए ले चुकी है। फैमिली को ये बात पता चली तो सभी लोग भाई पर बहुत नाराज हुए। फैमिली ने उससे कहा कि सब उस लड़की को दे दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अब पुलिस सत्य रंजन के बयान और मुक्ति रंजन के सुसाइड नोट को जोड़कर देख रही है। पुलिस के अनुसार महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो परेशान होकर उसने महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैं उस पर काफ़ी पैसा खर्च कर चुका था। उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं 3 सितंबर को महालक्ष्मी के घर गया था। वो मुझसे बहस करने लगी। मैं बात कर ही रहा था तभी महालक्ष्मी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मैंने उसे मार डाला। गुस्से में मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मैं डर गया था, इसलिए घर से भाग गया था। बता दें कि 20 सितंबर को बेंगलुरु के व्यालीकावल में 3 मंजिला मकान के अंदर 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े मिले थे। महालक्ष्मी यहाँ किराए पर रहती थी। कातिल ने डेड बॉडी के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया था। शुरू में पुलिस को इस केस में कई लोगों पर शक था। पहला था महालक्ष्मी के पति हेमंत पर, जो उससे अलग हो चुका था। दूसरा महालक्ष्मी के बॉयफ्रेंड अशरफ पर। इसके अलावा उसके ऑफिस में काम करने वाले मुक्ति रंजन और ऑफिस में काम करने वाले अन्य लोगों पर भी शक था। मुक्ति रंजन के सुसाइड नोट के बाद अब केस साफ हो गया है। बता दें कि 25 सितंबर के दोपहर में 30 साल के मुक्ति रंजन ने ओडिशा में अपने गांव के पास फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसकी डेड बॉडी एक पेड़ से लटकती मिली थी। पुलिस को डेड बॉडी के पास डायरी और सुसाइड नोट मिला था। इसमें मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के मर्डर की बात कबूल की थी। इस पूरे केस की शुरुआत 20 सितंबर को हुई थी। महालक्ष्मी के मर्डर की खबर की मिलते ही पुलिस उसके घर पहुंची थी। लाश के टुकड़े फ्रिज में मिले थे, जिन्हें रिकवर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। पुलिस को शक था कि महालक्ष्मी के पति हेमंत का इस मर्डर में हाथ हो सकता है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी और काफी समय से दोनों अलग रह रहे थे। महालक्ष्मी फरवरी में उसके खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज करा चुकी थी। महालक्ष्मी हेमंत से अलग रह रही थी। पुलिस ने जब हेमंत से पूछताछ की तो पता चला कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर से अफेयर चल रहा था। हेमंत के बयान के बाद पुलिस को लगा कि अशरफ महालक्ष्मी का मर्डर कर सकता है। अशरफ की तलाश शुरू की गई। अशरफ अब भी पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने महालक्ष्मी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। पता चला कि 2 सितंबर की रात 2 लोग स्कूटी से महालक्ष्मी के घर आए थे। फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अब तक की जांच में ये साफ था कि हेमंत और अशरफ ने महालक्ष्मी का मर्डर नहीं किया। उसे मारने वाला कोई तीसरा ही शख्स था। जांच आगे चलती रही। इस मामले में पुलिस ने 67 लोगों से पूछताछ की, जिनमें 8 लोगों को शक के घेरे में रखा था। महालक्ष्मी के भाई उक्कम ने भी 3 लोगों पर शक जताया था। एक महालक्ष्मी का मैनेजर, एक ऑफिस कलीग और एक दोस्त। पुलिस ने मैनेजर और दोस्त को पकड़ा, लेकिन पूछताछ करके छोड़ दिया। आखिर में पुलिस को ये लगा कि मर्डर में हो न हो मुक्ति रंजन का ही हाथ है। अब मुक्ति रंजन के भाई की बातों से भी साफ हो गया कि महालक्ष्मी का मर्डर उसी ने किया है। मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करवा रही थी, लेकिन 25 सितंबर को दोपहर में उसका शव उड़ीसा में उसके घर के पास कब्रिस्तान में मिला। बेशक अब ये साफ हो गया है कि मुक्ति रंजन ने ही महालक्ष्मी की हत्या की, लेकिन अभी भी पुलिस इस केस में अन्य बातों की तहकीकात में लगी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।